बाहुबली माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद तमाम वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अतीक अहमद के सताए हुए हैं और न जाने कितनी बार अतीक अहमद ने उनकी जान लेने की कोशिश की। अतीक अहमद के बाद क्या है उनका कहना, किस तरीके से अतीक अहमद उनको परेशान कर रहे थे, जान लेने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ जीशान मौजूद है। जीशान और अतीक की काफी ज्यादा गहरी दुश्मनी थी। जीशान, सबसे पहले तो आप मेरे सामने जिंदा बैठे हुए हैं, आपकी और अतीक अहमद की दुश्मनी क्या थी, किस तरीके से आप उनसे पीड़ित थे? ऐसा है कि मैं 5-6 सालों से मैं अपना रियल एस्टेट जैसे मैंने काम स्टार्ट किया 2017 में, आपको बता दूं। तो उसी समय जैसे ही बस यहाँ जैसे ही काम स्टार्ट शुरू किया वैसे ही अतीक अहमद का फ़ोन आने लगा मेरे पास कि जाओ घर जाओ, अली से मिल लो, उससे मिल लो, इससे मिल लो। तो मैं जेल में था तो मैं उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उसने उसका बहुत खास गुरगा साथ का लिया जो पूरा कारोबार देखता था, पूरा काम देखता था। उसको मेरे पीछे इस तरह अतीक अहमद ने लगा दिया कि यकीन कर ले, जैसे ही घर से मैं निकलता था गाड़ी अटैक कर देता था। मेरे जो दोस्त यार मुझसे मिलने आते थे उनको गाड़ी लगा देता था, गालियां देता था, कह दो भाई से मिलने, भाई के साथ काम करने, अंजाम बहुत बुरा हुई। तो इस तरीके के मेरे रिश्तेदारों को, मेरे परिवार वालों को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जिस तरह साथ कालिया ने अतीक अहमद कहने में हम लोग परेशान किया। फिर जो है मैं काफ़ी डर सहम गया तो मेरे घर वाले बहुत दबाव बनाने लगे कि ऐसा है कि देखो उनसे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है और या तो उनको जो है पैसे देने पड़ेंगे और या तो फिर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी भी समय तो ये लोग हत्या कर सकते नहीं, तो हैं। वो क्या आपसे पैसा मांगते थे या वो चाहते थे कि आप उनके साथ काम करें? जी जी, बता रहा वही पे आ रहा हूँ। तो जब वो ये चाह रहे थे कि पैसा दें या काम करें, दोनों बराबर है। कहने का मतलब है कि अगर कहीं काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से उनको 50 चाहिए। अच्छा। और अगर आप 50 देना शुरू करते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो 50 के बजाय 70 होता है, फिर 90 हो जाता है। फिर तुम्हारे पास इतना ही रहेगा कि तुम हो सकता है कि एक टाइम खाना खा पाओ ना खा पाओ। लेकिन मैंने तो किया ही नहीं काम, तो मुझे इतनी डिटेल भी नहीं पता है। तो मैं उसके बाद जब मना कर दिया मैंने सारी चीज़ उनके साथ काम करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो यही जहाँ पे आप बैठे हैं बाहर की तरफ हम लोग अपने परिवार साथ बैठे थे, तभी अचानक से 3 गाड़ियाँ आती हैं, हम लोग को घेर लेती हैं और तुरंत राइफल, पिस्टल, कट्टा जिसमें आसाद का लिया, अली, अतीक और कम से कम 25 गुर्गे घेर लेते हैं और कहते हैं लो अब्बा से बात करो। तो मैं कहता हूँ लाइए बात कराइए। जब बात करता हूँ तो उधर से अतीक अहमद कहते हैं, स्पीकर ऑन था, और कहते हैं कि ऐसा है कि ये ज़मीन जो है शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो या 5 करोड़ रुपये रंगदारी दे दो। तो उस समय ये कंडीशन हो गई कि मैं ना कहता हूँ तो मार दिया जाता हूँ, क्योंकि इतना ऊपर से नीचे तक असलहे लगे हुए थे मेरी बॉडी पे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने काफ़ी देर तक जवाब नहीं दिया तो उसी समय स्पीकर ऑन पे बोलता है अतीक अहमद कि ऐसा है कि अली ये लोग ऐसे नंबर नहीं है, मार के ख़त्म करो। तो हम लोग को बुरी तरीके से हमला कर दिए, जिस पे से मेरे भाई, मेरे कज़न का जबड़ा टूट गया, मेरे भांजे भतीजे का सीने पे चोट आ गई, मेरी काफ़ी चोट आई। तो जब मैंने देखा कि उसको मार ही डालेंगे ये लोग, तो मैं अपनी जान बचा किसी तरह भागता हूँ। जब भागता हूँ तो यही आसाद, कालिया, अली वगैरह ये लोग सीधे सीधा मेरे ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। और जब जैसे ही गोली चलाते हैं मैं किसी तरह भागता हूँ, ये कह दीजिए कि मेरी मौत नहीं थी उस समय। तो उसके बाद मैं जब निकल जाता हूँ, करीब थाना जाता हूँ, तो वहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे घर पे हमला हुआ, आप लोग चलिए। तो करीब थाने वाले आते हैं। जब आते हैं तो वो लोग अपने आंखों से देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह भय का माहौल था, इस तरह हमला हो रहा था जैसे कि तालिबान में हम आ चुके हैं। तो जब वो पुलिस प्रशासन को देखते हैं तो अली, अतीक, आसाद, कालिया वगैरह सब भागते हैं। यहाँ से भागने के बहुत रास्ते हैं चारों तरफ मतलब से। पुलिस के सामने जब पुलिस जब तक आई तब तक वो लोग यहाँ मौजूद थे। जीसीबी से बाकायदा हमारा घर गिराया जा रहा था, बाहर पूरा गिरा दिया गया, बाउंड्री गिरा दी गई, हम गाय वाय पाले हैं, पूरा सबसेट गिरा दिया गया। तो उसके बाद जो है पुलिस जब दौड़ा के पकड़ती है तो उसमें से 2 लोगों को पकड़ती है, बाकी सब भाग जाते हैं। मौके पे एक सैब माया है जो गैंगस्टर है, काफ़ी बड़ा अपराधी है, वो पकड़ गया। और उसके बाद जो है उसमें फहद नाम था, वो पकड़ गया। उनके पास पिस्टलें बरामद हुई जो लाइव देखेंगे कि कंधे से निकल रही हैं। जीसीबी मौके पकड़ गई। तो उसके बाद हमारी FIR हुई, काफ़ी कार्रवाई उसमें अच्छी हुई। आज सभी जेल में है सिवा साथ कालिया को छोड़ के, क्योंकि थोड़ा सातिर टाइप का है वो। नहीं, तो आखिर कब की बात है जब आप पे हमला किया गया, क्या तारीख थी, क्या साल था? 2021 31 दिसंबर करीबन 3:45 के बीच में था ये, जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। टाइम थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतना था, 4:45 या 4:45 थे।
बस उसी समय बैठे थे, एकदम काफ़ी ठंड थी, 31 दिसंबर था। ठीक है। हम लोग सबको बुलाए हुए थे, परिवार वालों का खाना वाना बनाया जाएगा, सब लोग खाया जाएगा। बस उतने भी माहौल ही बदल गया, यहाँ पे इतनी गोलियां चली, पूरा गिरा दिया। जिस कमरे में रह रहे थे वो कमरा गिरा दिया गया हमारा। तो ये बताइए, जब यहाँ पर उन लोगों को देखा पुलिस ने, तो पुलिस ने क्या कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करी, कहीं उनको पकड़ने की कोशिश या फायरिंग कुछ नहीं किया? नहीं, पुलिस बहुत तेज कार्रवाई करी है। जिस तरह गोली बम चल रहे थे, पुलिस उनके पास भी न भटकती है। आप ये समझ लीजिए, आप उसकी वीडियो वायरल है, आप पुलिस ने दौड़ा के, भाई हमें लगता है 5 पुलिस वाले उसमें आए थे हमारे साथ, तेजी में आए, क्योंकि जितनी फोर्स जितनी थी वहाँ पे थाने पे वो हमारे साथ चली आई। तो दौड़ा के 2 लोग पकड़ते, बाकी यहाँ से ऐसे में खुला मैदान है, चारों तरफ भागने के लोग हैं, कोई 2 लोग उधर भाग गए, कोई इधर भाग के उधर भाग गए। तो उस समय 2 लोग को, 5 पुलिस वाले मिलकर 2 लोग को मौके पर पकड़ते हैं, उनकी चीज़ें बरामद हुई और फिर उन्हीं से सारे नाम भी क्लियर हो गए और मैं भी सबको पहचानता ही था। और एक गाड़ी भी बरामद हुई थी, फॉर्चूनर ब्लैक कलर की, जीसीबी मशीन पकड़ गई थी, ड्राइवर पकड़ गया, ये सब चीज़ें मौके पकड़ गई थी। जितना हो सका था पुलिस वालों ने तेज कार्रवाई करी थी, उनकी कार्रवाई पे कोई शक नहीं है हमें। तो इस पूरे मामले में अली पे या अतीक पर उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ आपकी तरफ से? मुकदमा भी दर्ज हुआ। आज उसी मामले में अली जेल में है, जेल काट रहा है और हाई कोर्ट ने भी उसकी बेल खारिज कर दी है, देखते हुए सारी चीज़ों को। इसके बाद बम से आपके ऊपर कब हमला हुआ? बम से हमारे उसी समय हुआ है। ऐसे में एक उसमें लड़का था खचोली आरिफ, वो बैग में बम रखे था। तो जैसे आप देखेंगे गुड्डू मुस्लिम फेंक रहा था बम, ये समझ लीजिए गुड्डू मुस्लिम का वो चेला है। कहने का मतलब इसमें गुड्डू मुस्लिम जैसे जितने गुर्गे उर्गे सबको बनाना सिखाई देता था, बहुत मामूली बात है। तो उसी समय हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने FIR करी, उसके बाद मेरा पीछा थोड़ी नहीं छूटा। उसके बाद मेरे पर गाड़ियाँ लगाई गई, मेरे पर 3 महीने के बाद फिर जानलेवा हमला होता है पूरमती थाने में। मेरी गाड़ियों में कई गोलियाँ लगी और वो जान बचा के भागे। उसमें भी आसाद कालिया, फैसल वगैरह थे। फैसल तो पकड़ गया, जेल चला गया। और उस समय बहुत तबातोड़ मेरे फायरिंग हुई, उस समय जान बची। फिर उसके बाद जो है लगातार ये सब चल रही थी, लेकिन अब बाबा जी ने ये सब देखते हुए मुझे सुरक्षा भी दी है, मुझे गनर भी दिया हुआ है। और ये सब अगर आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अभी इनको सज़ा तक हम करवाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं अगर बाबा जी की सरकार है तो कहीं ना कहीं हमें हिम्मत मिल रही है, नहीं तो हमें नहीं लगता था हम इनके खिलाफ लड़ पाते हैं। अतीक की मौत के बाद क्या कहना चाहेंगे? अब आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब तक उनके एक एक गुर्गे, जैसे आसाद कालिया को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसी का आतंक बहुत ज़बरदस्त था, जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था मुझे मारने के लिए। मेरी कई ज़मीनें उसने लिखा ली, पैसे मैंने दे रखे थे पब्लिक से लेके। तो जब तक उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ना हो जाए तो मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा हूँ अभी। और काफ़ी ज़्यादा उसके रिश्तेदार परिवार हैं जो कह रहे हैं कि जो जिसान कर रहा है इसका अंजाम उसको बुरा भुगतना होगा। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल ही उसका एक रिश्तेदार मेरे कज़न से कह रहा था कि जो करना है कर लें, न कल मीडिया रहेगी न कल ही प्रशासन रहेगा, इसका अंजाम बुरा होगा। अच्छा, तो आपकी लड़ाई ये आगे जारी रहेगी। कितनी जो प्रॉपर्टी है लगभग वो अतीक अहमद या उसके गुर्गों ने आपकी कब्जाई, क्या कीमत रही होगी, कौन कौन सी है? देखिए, मेरी एक ज़मीन थी कटोला गांव में 4 बीघा थी, जो एक मसरूर नाम का इंसान, जिसको हमने पूरे पैसे दे रखे थे, जिसको अली अतीक ने जो है अपने लोगों के नाम लिखा दिया था, जिसका नाम संजय और एक इमरान उर्फ गुड्डू था, जिसके नाम लिखा दिया। आज भी मेरे पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन से मैंने बताया है उस पर बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रही है। तो जीशान जो कि इस वक्त हमारे साथ जिंदा बैठे हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके ऊपर हमला हुआ था, गोलियां चली थी, बम मारे गए थे, उसके बाद दोबारा इन पर अटैक हुआ था और सबके पीछे अतीक अहमद था। और इन्होंने बाकायदा अतीक के बेटे अली पर मुकदमा दर्ज कराया और इनके दर्ज कराए मुकदमे पे ही अली इस वक्त जेल के अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अतीक के हत्या के बाद इनके ऊपर खौफ है, क्योंकि अभी अतीक के गुर्गे और रिश्तेदार बाहर हैं जो कि अभी लगातार इनको धमकी भी दे रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।